हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हमारी 5वीं क्लास है जो हम इंग्लिश की ब्लैक बुक से कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम हर क्लास में 20 इडियम्स कराते हैं। तो ये हमारी आज की 5वीं क्लास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला इडियम्स। तो पहला इडियम्स हम लिखते हैं, कौन सा होगा हमारा पहला इडियम्स? फर्स्ट। तो आज का हमारा पहला इडियम्स है ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो देख लीजिए, ये हमारा आज का पहला इडियम्स है। अगर इसका आपको मीनिंग नहीं पता है तो हम अभी आपको बता देते हैं इसका पहला मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा ए रिलायबल पर्सन। ए रिलायबल पर्सन। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इसका मीनिंग होता है ए रिलायबल पर्सन। हिंदी मीनिंग होता है इसका विश्वसनीय व्यक्ति, मतलब भरोसे लायक आदमी। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे इडियम्स पे। तो हमारा दूसरा इडियम्स होगा ए सी चेंज। ए सी चेंज। अब ये इडियम्स देख लीजिए, हमारा दूसरा इडियम्स है ए सी चेंज। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं, मतलब इसका होता है मीनिंग टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूर्ण परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूर्ण परिवर्तन। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे इडियम्स पे। तो हमारा तीसरा इडियम्स है ए शूट इन द आर्म। ए शूट इन द आर्म। तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ए शूट इन द आर्म का इसका होता है एन इनकरेज। इनकरेज स्टिमुलेट्स स्टिमुलस उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब हम आते हैं चौथे इडियम्स पे अपने। तो चौथा इडियम्स है हमारा ए साइट फॉर सोर आइज। ए साइट फॉर सोर आइज। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब होता है इसका ए पर्सन और थिंग्स that one is extremely extremely
extremely pleased। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमको या हमारी आँख को अच्छी लगे। तो ये हो गए हैं हमारे 4 इडियम्स। तो हम आगे देखते हैं हम 5वां इडियम्स। तो हमारा 5 इडियम्स होगा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास। इसका तो मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। ए स्नेक इन द ग्रास मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि पीछे से घात करता है या छुप के घात करता हो, मतलब ए ट्रीचरस पर्सन, मतलब आस्तीन का सांप। ए ट्रीचरस पर्सन, ए ट्रीचरस पर्सन, या बोल सकते हैं ए अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, ए सीक्रेट नेम ही बोल सकते हैं। तो इसके ये मीनिंग हो जाएंगे। तो चलिए हम अब 6 इडियम्स पे चलते हैं। तो हमारा 6वां इडियम्स होगा ए शोर पॉइंट विद। ए शोर पॉइंट विद। ए शोर पॉइंट विद, तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग होता है समथिंग विच हर्ट्स। विच हर्ट्स मतलब है कि इसका दुखी करने वाली बात। तो हमारा सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारी जो भी क्लास आएगी तो आप सब पहले देख सकें। धन्यवाद। चलिए हम अब 7वें इडियम्स पर पहुंचते हैं। 7वां इडियम्स होगा हमारा, और हाँ आपको बता दें यह हमारी 5वीं क्लास है। हमने वादा किया है कि जो एसएससी ब्लैक बुक है वोकैबुलरी की, हम पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। इसमें हम अभी इडियम्स कर रहे हैं, जो 20 इडियम्स हम डेली कराते हैं। चलिए अब हमारा 7वां इडियम्स है ए स्टिफ नेक्ड पर्सन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है एन अवस्टिनेट पर्सन। इस हिंदी मीनिंग होता है मतलब ऐसा व्यक्ति जो हठी हो, मतलब जो बहुत हट रखता हो। तो इसका वो मतलब हो जाएगा अड़ियल व्यक्ति। अब आते हैं हम 8वें इडियम्स पे। ए स्टोन ए स्टोन्स थ्रो अवे। ए स्टोन्स थ्रो अवे, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ए शॉर्ट डिस्टेंस एट ए
शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर। चलिए अब हम आते हैं नवे इडियम्स पे। तो नवा इडियम्स हमारा है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बिग फस। बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर मतलब छोटी चीज को बड़ी बना देना, मतलब बात का बतंगड़ कर देना, इसका मीनिंग होता है। अब हम 10 इडियम्स पे पहुंचते हैं अपने। ए थॉर्न इन द फ्लेश। ए थॉर्न इन द फ्लेश तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोयंस मतलब होता है जी का जंजाल। अब आते हैं हम 11 इडियम्स पर। ए टर्निंग पॉइंट। ए टर्निंग पॉइंट तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज। जो कोई भी चीज़ जो मतलब कि बदलाव लाए। अब आते हैं 12 इडियम्स पे। तो 12 इडियम्स हो जाएगा हमारा ए बेस्ड क्वेश्चन। ए बेस्ड क्वेश्चन तो इसका मीनिंग होता है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब कि विवादास्पद प्रश्न। अब आते हैं हम 13 इडियम्स पे अपने। तो 13 इडियम्स हमारा क्या होगा? ए वॉक ऑफ लाइफ। ए वॉक ऑफ लाइफ ए वॉक ऑफ लाइफ तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन's पोजीशन विद इन सोसाइटी मतलब अपने समाज में किसी व्यक्ति का रुतबा।
SOCIETY सोसाइटी। ओके, तो ये हमारे 13 कंप्लीट हो चुके हैं एडियम्स। आगे हम देखते हैं चलिए हम 14 देखते हैं इडियम्स अपना। तो 14 इडियम्स होगा हमारा 14 इडियम्स होगा हमारा ए बेड ब्लैंकेट। ए बेड ब्लैंकेट। बी इसका मीनिंग होता है समवन हु prevents other people from having some। मतलब कोई व्यक्ति जो रोकता है कि आप नहीं पार्टी वार्टी नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या मतलब मज़ा किरकिरा करने वाला व्यक्ति हो तो हम उसको ए बेड ब्लैंकेट बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं 15 पे अपने। तो 15 हमारा होगा ए वाइट एलिफेंट। ये बहुत अच्छा इडियम्स है। ए वाइट एलिफेंट PHANT एलिफेंट। तो इसका मीनिंग होता है मतलब कोई ऐसी चीज़ बहुत महंगी हो मगर फिर भी उसका कोई उपयोग ना हो। ठीक है, तो कॉस्टली एंड troublesome possessions useless to its owner। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो महंगी है और परेशानी का विषय भी हो अपने मालिक के लिए। ओके, अब आते हैं हम 16 इडियम्स पे। तो 16 इडियम्स हमारा कौन सा होगा देखते हैं। ए बिल्ड गूज चेस। इसका मीनिंग होता है ए बिल्ड गूज चेस। तो इसका मीनिंग होता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब निरर्थक प्रयास, बेकार का प्रयास बोलें तो फ्यूटाइल सर्च। ओके, तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? अभी तक आपने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। अब आ जाते हैं हम 17 इडियम्स पे। तो 17 इडियम्स हमारा कौन सा होगा ये देख लेते हैं। ए वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ए वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग। ओके,
चलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स पर हम स्टार बना दिया करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम है तो स्टार है इस पर। ओके, तो देखते हैं हम इसका क्या मीनिंग होता है। देखते हैं। ए डेंजरस पर्सन, pretended to be harmless, pretending to be harmless। मतलब ऐसा खतरनाक व्यक्ति जो हानि पहुंचाने की संभावना रखता हो। अब आ जाते हैं हम 18 इडियम से एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, BOARD। इसका मीनिंग होता है होनेस्ट, HONES, होनेस्ट या फ्रैंक, मतलब कि ईमानदार। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने 19 इडियम्स पे। तो इसका मीनिंग क्या होगा देख लेते हैं। एबव वंस हेड, इस ये इडियम्स है। एबव वंस हेड, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब कि हमारे सिर से ऊपर गुजरना, मतलब कोई चीज़ हमें समझ में ही नहीं आना। तो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि समझ से परे। अब आते हैं अपने लास्ट इडियम्स पे आज के सेशन पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। ओके, चलिए हम लास्ट इडियम से आते हैं अपने। अब हमारा लास्ट इडियम्स है अचीली हिल्स, ACHILLES, हील्स। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है मतलब कि ए वीक पॉइंट, मतलब कमज़ोर बिंदु, अचीली हिल्स। तो ये हमारे आज के 20 इडियम्स हो गए हैं। अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंच सकें। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमने जो वादा किया है ब्लैक बुक का पूरे इडियम्स कराने तथा पूरी बुक कराने का, तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।